रात के 1 बजे दरवाजे पर खटखट सुनाई देती है। कस्तूरी उठती है और दरवाजा खोलती है। जैसे ही कस्तूरी दरवाजा खोलती है तो सामने काकुड़ा बच्ची खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद कस्तूरी की चीख निकल जाती है। चीख सुनने के बाद कस्तूरी के बाकी घर वाले भी उसके पास आ जाते हैं। सभी लोग काकुड़ा बच्ची को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसकी खतरनाक लाल आंखें होती हैं और वो कस्तूरी से बोलता है कि डरो मत, मुझे काम बताओ। अगर तुमने मुझे काम नहीं बताया तो मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे शरीर से निकाल कर ले जाऊंगा। कस्तूरी ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बेहोश होने लगती है। इसी बीच काकुड़ा बच्ची कस्तूरी की गर्दन को उखाड़ कर ले जाता है। सभी लोग ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो आखिर कौन था काकुड़ा बच्ची और क्यों ले गया वो कस्तूरी की गर्दन? चलिए जानते हैं आज की इस पूरी स्टोरी में। कस्तूरी, नेहा और श्रेया ये तीनों लोग समर वेकेशन में कस्तूरी के गांव घूमने के लिए आए हुए होते हैं, जहां पर कस्तूरी के माता पिता कस्तूरी को समझा रहे होते हैं कि बेटा, सूरज डूबने से पहले घर पर वापस आ जाना, ज्यादा देर तक इधर उधर मत घूमना, और वो जो खंडर है जहाँ पर काकुड़ा बच्ची की कथाएं प्रचलित हैं वहां पर बिल्कुल भी मत जाना। कस्तूरी अपने माता पिता को हाँ बोल देती है और गांव घूमने के लिए चली जाती है। अब कस्तूरी और कस्तूरी की दोनों सहेलियां पूरा गांव घूमती हैं। उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी इसी बीच जो श्रेया होती है वो बोलती है कि यार कस्तूरी, तुम्हारे पापा ने खंडर में जाने से मना किया था। कौन था वो खंडर? क्या है उस खंडर में? अब कस्तूरी बोलती है कि हाँ चलो, मैं तुम्हें उस खंडर को दिखाने ले चलती हूँ। वो बहुत अच्छा खंडर है, लेकिन वहाँ पर काकुड़ा बच्ची की कथाएं प्रचलित हैं। गांव वाले तो होते ही ऐसे हैं। तभी प्रियंका समझाती है कि यार कस्तूरी, तुम्हारे पापा ने वहां जाने से मना किया है, तुम वहां मत जाओ। हम लोग ने पूरा गांव घूम लिया है और देखो अंधेरा भी हो चुका है। तुम्हारे पापा ने बोला था कि अंधेरा होने से पहले आ जाना। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन कस्तूरी प्रियंका की बात नहीं सुनती है और कस्तूरी, प्रियंका और श्रेया तीनों लोग उस खंडर में चली जाती हैं। खंडर में जाने के बाद कस्तूरी, प्रियंका और श्रेया ये तीनों लोग पूरे खंडर में अच्छी तरह से घूमती हैं और चिल्ला चिल्ला कर बोलती हैं, ओए काकुड़ा बच्ची, कहाँ हो तुम? कहाँ रहते हो? दम है तो मेरे सामने आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। प्रियंका समझाती है कि यार कस्तूरी, ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तभी कस्तूरी की नजर एक दीवार पर लिखे हुए कुछ शब्दों पर जाती है। दीवार में लिखा था कि काकुड़ा बच्ची एक शैतान है जो आपकी इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन आपको उसे 24 घंटे व्यस्त रखना होगा। अगर आपने उसे व्यस्त नहीं रखा, काम नहीं दिया, तो वो आपकी गर्दन को उखाड़ कर ले जाता है। अब कस्तूरी ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। कस्तूरी प्रियंका से बोलती है कि यार प्रियंका, अगर काकुड़ा बच्ची मेरे पास आ जाए तो मैं तो उससे हमेशा अपने सारे काम करवाऊंगी और वो मेरी इच्छा भी पूरी करेगा। मैं उससे क्लास में टॉप आने की विश मांगूंगी। तभी श्रेया की नजर पास में पड़े काकुड़ा बच्ची के बुलाने के मंत्रों के ऊपर पड़ती है। श्रेया बोलती है कि यार कस्तूरी, वो देख, वहां पर काकुड़ा बच्ची को बुलाने के मंत्र लिखे हुए हैं। अब कस्तूरी और श्रेया दोनों लोग उन मंत्रों को पढ़ने लगती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अब श्रेया और कस्तूरी बोलती हैं कि देखा देखा, गांव के लोग कितने ज्यादा अंधविश्वासी हैं, इसीलिए मेरा यहाँ आने का मन नहीं था। मैं बोल रही थी तुम लोग मेरे गाँव मत आओ, लेकिन तुम लोग मेरे गाँव आई और अब देखो यहाँ पर कितना ज्यादा अंधविश्वास चारों तरफ फैला हुआ है। अब कस्तूरी, श्रेया और प्रियंका ये तीनों लोग अपने घर पर चली जाती हैं, यानी कि कस्तूरी के घर पर चली जाती हैं और रात का खाना पीना खाने के बाद आराम से सो जाती हैं। तभी रात में अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा सो रहे होते हैं, बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तो कस्तूरी उठती है और उठने के बाद दरवाजा खोलती है। अब जैसे ही कस्तूरी दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक विशालकाय अजीब सा राक्षस खड़ा हुआ होता है। कस्तूरी उस राक्षस को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। कस्तूरी की चीख सुनकर घर के बाकी लोग भी उसके पास आ जाते हैं और सभी लोग उस राक्षस को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कस्तूरी के पापा बोलते हैं, बेटा ये तो काकुड़ा बच्ची है, ये यहाँ कैसे आ गया? अब काकुड़ा बच्ची बोलता है कि मुझे काम दो और अपनी इच्छाएं मांगो। अगर जल्द से जल्द तुमने मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। कस्तूरी काकुड़ा बच्ची की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके मुंह से बिल्कुल आवाज ही नहीं निकल रही होती है। इसी बीच
कागुड़ा बच्ची कस्तूरी के मुंह पर हाथ रखता है और उसकी गर्दन को उखाड़कर हवा में उड़कर ले जाता है और बोल जाता है कि कल मैं फिर आऊंगा और कल अगर मुझे काम नहीं दिया तो मैं इसी तरह से सबकी गर्दन को उखाड़ कर ले जाऊंगा। अब कस्तूरी का पूरा शरीर जमीन पर पड़ा हुआ होता है और कस्तूरी की सहेलियां और उसके माता पिता बुरी तरह से रो रहे होते हैं। अगले दिन कस्तूरी के माता पिता कस्तूरी का अंतिम संस्कार करते हैं और अब कस्तूरी के माता पिता बताते हैं कि बेटा, इस काकुड़ा बच्ची को खत्म करने के लिए तुम्ही लोगों को कुछ न कुछ उपाय करना होगा, क्योंकि जिसने इसको बुलाया है केवल वही इसको खत्म कर सकता है। और अब बेटा, तुम दोनों को ही लड़ना होगा इस काकुड़ा बच्ची से। अब दोनों सहेलियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं और बोलती हैं कि अंकल, हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना, हम अभी जा रहे हैं अपने शहर वापस, हम यहाँ गाँव में नहीं रहेंगे। अब कस्तूरी के अंकल समझाते हैं कि बेटा, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, ये काकुड़ बच्ची तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। या तो तुम इसको खत्म कर दो या फिर इसको 24 घंटे काम देकर बिजी रखो। प्रियंका और श्रेया अंकल की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। श्रेया बोलती है कि लेकिन अंकल, हम लोग उस राक्षस का सामना कैसे करेंगे? वो इतना बड़ा खतरनाक राक्षस है, हवा में उड़ता है, हम लोग उसे कैसे खत्म कर सकते हैं? तो कस्तूरी के पिताजी बोलते हैं कि बेटा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक तांत्रिक के पास ले जाता हूँ। वो तांत्रिक तुम्हें सिद्ध स्त्री बना देगा। सिद्ध स्त्री बनते ही तुम इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी कि तुम आराम से उस काकुड़ा बच्ची राक्षस से खत्म कर सकती हो। लेकिन याद रखना, काकुड़ा बच्ची राक्षस अपनी मायावी ताकतों से तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। अगर वो तुम पर हावी हो गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम हार जाओगी। अब अगले दिन सिद्धि प्राप्त करने के बाद प्रियंका और श्रेया तैयार हो जाती हैं काकुड़ा बच्ची राक्षस से लड़ाई करने के लिए। रात में फिर काकुड़ा बच्ची राक्षस आता है और दरवाजा खटखटाता है। इस बार प्रियंका दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही प्रियंका के सामने काकुड़ा बच्ची राक्षस नहीं बल्कि प्रियंका की माताजी खड़ी होती हैं। प्रियंका बोलती है कि माँ, आप यहाँ पर कैसे आई? तभी प्रियंका अपनी सहेली श्रेया को बुलाने के लिए पीछे मुड़ती है। जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो प्रियंका की माताजी काकुड़ा बच्ची राक्षस में बदल जाती हैं और प्रियंका की गर्दन को उखाड़ कर ले जाती हैं। इसका मतलब था कि प्रियंका की माताजी नहीं बल्कि काकुड़ा बच्ची राक्षस था, जो कि प्रियंका की माताजी का रूप लेकर आया था। श्रेया और कस्तूरी के घर वाले ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब वो समझ जाते हैं कि अब आखिरी उम्मीद हमारी श्रेया ही है, जो कि काकुड़ा बच्ची राक्षस को खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या खत्म कर पाएगी श्रेया काकुड़ा बच्ची राक्षस को? दोस्तों, इस स्टोरी का पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।